आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। जर्मन सम्राट द्वितीय जोसेफ बहुत दयालु हृदय के पुरुष थे। वे अक्सर साधारण कपड़े पहनकर प्रजा की हालत जानने के लिए अकेले ही निकल पड़ते। एक बार वे इसी प्रकार गलियों में घूम रहे थे कि एक गरीब लड़का उनके सामने आया और बोला, महाशय, कृपा करके मुझे कुछ पैसे दीजिए। लड़का सम्राट को पहचानता नहीं था, परंतु सम्राट के दयालु चेहरे को देखकर उसको साहस हो गया और उसने पैसों की याचना की। लड़के का करुणा भरा मुंह देखकर बादशाह को दया आ गई। उन्होंने कहा, बच्चे, तेरा चेहरा देखने पर ऐसा लगता है कि तूने थोड़े ही दिनों से भीख मांगनी शुरू की है। बच्चे ने कहा, महाशय, मैंने कभी भीख नहीं मांगी। हमारी स्थिति जब बहुत बिगड़ गई तब आज मैं पहले पहल मांगने निकला हूँ। कुछ दिन हुए मेरे पिताजी मर गए। हम 2 भाई हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम अपना पेट भर सकें और ना कोई मदद ही करने वाला है। एक माँ है जो सख्त बीमार है और बेहाल खटिया पर पड़ी है। यूँ कहते कहते लड़के का गला भर आया। सम्राट ने पूछा, तेरी माँ की दवा कौन करता है? लड़के ने कहा, महाशय, दवा कौन करता? हमारे पास दवा के लिए पैसे कहाँ हैं? इस दुख से ही तो मैं आज लाचार होकर भीख मांगने निकला हूँ। लड़के की बात सुनकर सम्राट जोसेफ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक से घर का पता पूछकर उसके हाथ में कुछ रुपए देते हुए कहा, जा जल्दी डॉक्टर को ले जाकर माँ को दिखला। राह में कहीं देर ना करना भला। बच्चा खुशी होकर डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। इधर बादशाह ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचे। उन्हें मालूम हो गया कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। उन्होंने देखा वह खटिया पर पड़ी है और उसका एक छोटा बच्चा पास बैठा रो रहा है। बादशाह ने अपने को डॉक्टर बतलाकर उससे बीमारी का हाल और कारण पूछा। बादशाह के शब्दों में बड़ी मिठास थी और उनमें स्नेह भरा था। यह देखकर उस स्त्री ने कहा, महाशय, मेरे रोग का कारण तो असल में हमारी यह बुरी हालत है। कुछ दिन पहले मेरे पति का देहांत हो गया। जो कुछ पूंजी थी सब महाजनों में डूब गई। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे मैं उनका पेट भर सकूं। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, पर पीछे मेरे अनाथ बच्चों का क्या होगा, इसी विचार से मेरा जी जला करता है। मुझे बहुत दुखी देखकर बड़ा लड़का आज मेरी दवा के लिए कहीं पैसे का प्रबंध करने गया है। गरीब माँ के बेटों की दुर्दशा देखकर बादशाह ने आंसू भरी आंखों से कहा, बहन, घबराओ मत। भगवान की कृपा से तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मुझे एक कागज का टुकड़ा दो तो मैं तुम्हारे रोग की दवा लिख दूं। घर में और कागज तो था नहीं। उसने लड़के के पढ़ने की पोथी का पिछला पन्ना फाड़ दिया। बादशाह ने उस पर कुछ लिखकर उसे रोगिणी को दे दिया और कहा, मैंने इसमें दवा लिख दी है, इससे तुम्हारी सारी बीमारी मिट जाएगी। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद लड़का डॉक्टर को ले आया। लड़के ने आते ही खुशी का साथ कहा, माँ, तू घबरा मत, मुझे रुपए भी मिल गए हैं और मैं डॉक्टर को भी ले आया हूँ। लड़के को प्रसन्न देखकर माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। उसने बच्चे का मुंह चूमकर कहा, बेटा, प्रभु तुझे लंबी जिंदगी दे। अभी एक डॉक्टर आया था, वह कागज पर कोई दवा लिख गया है। डॉक्टर बड़ा ही दयालु था बेटा। उसकी बात सुनकर लड़के के साथ आए हुए डॉक्टर ने कागज लेकर पढ़ा और उसमें स्वयं सम्राट जोसेफ के हस्ताक्षर देखकर
आश्चर्य से कहा, अब तेरा सारा संकट गया ही समझ। मेरे पहले जो डॉक्टर आया था वह कोई मामूली डॉक्टर नहीं था। वह जो दवा लिख गया है वैसी दवा देने की मुझ में ताकत नहीं है। उस दवा से तुझे बड़ा लाभ होगा बहन। वह स्वयं जर्मनी का बादशाह दूसरा जोसेफ था और इस कागज पर वह हुक्म लिख गया है कि तुझे खजाने से बहुत बड़ी संख्या में रुपए दिए जाएं। यह सुनकर उस स्त्री और उसके बच्चों का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे हर्ष से सराबोर हो गए, कुछ भी बोल नहीं सके। जब जबान खुली तब वे गदगद वाणी से प्रभु से जोसेफ बादशाह के अचल राज्य और दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना करने लगे। उनका रोम रोम आशीर्वाद देने लगा। डॉक्टर ने भी दवा दी और वह स्त्री जल्दी ही अच्छी हो गई। सब सुख से रहने लगे। बादशाह की दयालुता और बच्चे का मातृ स्नेह जिसके कारण वह भीख मांगने निकला जगत के लिए आदर्श हो गया। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।